नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राहु और देवगुरु बृहस्पति के बारे में। जी हाँ, राहु गुरु करेंगे प्रचंड जीत का शंखनाद। कुंभ राशि, रातों रात पलटेगी किस्मत, बनेंगे रंक से राजा। किस प्रकार से है ये चर्चा और किस प्रकार से राहु गुरु के द्वारा आपको मिलने वाले हैं ये प्रभाव, आज इसी का हम विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है। जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। इस समय यदि देखा जाए तो कुंभ राशि में विराजमान है राहु देव। वहीं पर बात करूं आपके द्वितीय भाव की, तो आपके द्वितीय भाव मीन राशि में विराजमान है शनि देव। आपके तृतीय भाव मेष राशि की बात करूं तो यहाँ पर अभी कोई भी ग्रह विराजमान नहीं है। जबकि वहीं पर आपके फोर्थ हाउस की बात करूं वृषभ राशि की, जहां पर स्वयं शुक्र देव विराजमान है। फिफ्थ हाउस की बात करूं तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति और सूर्य देव एक साथ विराजमान हैं। जबकि आपके सिक्स हाउस की बात करूं कर्क राशि की, तो यहाँ पर बुध देव विराजमान हैं। इस तरह से ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो आपके लिए बनी हुई है। वर्तमान समय में जो गुरु बृहस्पति हैं वह अस्त अवस्था में चल रहे हैं। जब भी कोई ग्रह जो है सूर्य के ज्यादा निकटतम अवस्था में पहुंच जाता है तो वह प्रभावहीन हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, जिसकी वजह से वह अस्त हो जाता है और अपने प्रभाव किसी भी राशि के जातक को नहीं दे पाता है। गुरु 9 जुलाई 2025 के दिन उदित अवस्था में आ जाएंगे, जिसके बाद से गुरु के द्वारा आप अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ प्रभाव को प्राप्त कर पाएंगे। बात करें राहु देव की, जो कि आपके लग्न में विराजमान है। लग्न में विराजमान राहु व्यक्ति को धनवान बनाते हैं, माला माल बनाते हैं, लेकिन जीवन में भ्रम की स्थितियों का इतना निर्माण कर देते हैं कि हमारे रिश्तों में देखा जाए तो एक तनाव का माहौल कभी खत्म होने का नाम नहीं लेता है। यानी कि अभी 18 महीने तक जब तक राहु देव आपके लग्न में है, कुंभ राशि के जातकों के रिलेशनशिप की यदि मैं बात करूं तो इसमें उतार चढ़ाव आते जाते रहेंगे। यहाँ पर आपको अपने धैर्य और संयम के बल पर अपने रिश्ते को मजबूत बनाकर रखना होगा, क्योंकि लग्न में विराजमान राहु जो है व्यक्ति के जीवन में गलत फहमियों को पैदा कर देते हैं, भ्रम की स्थितियों का निर्माण कर देते हैं। जब रिश्तों में गलतफहमियां आ जाए, भ्रम की स्थिति बन जाए, तब रिश्ते क्या है, तनावपूर्ण बन जाते हैं। तो कुंभ राशि के जो जातक इनके रिलेशनशिप की यदि मैं बात करूं तो इस समय इनके रिलेशनशिप थोड़े से उतार चढ़ाव के साथ चल रहे हैं, जो कि अभी काफी समय तक ऐसे ही रहने वाले हैं। हालांकि बीच बीच में आपके रिश्ते जो है उत्तम होंगे, क्योंकि शुक्र के प्रभाव आपके रिश्तों में मधुरता लाने का कार्य करेगा। हालांकि राहु के जो थोड़े से भ्रम वाली स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में कटुतापन लाएगी। और साथ में मंगल देव जो है, मंगल शनि का जो सजाष्टक योग है, मंगल का जो केतु के साथ अंगारक योग है, यह भी आपके रिश्तों के लिहाज से देखा जाए तो थोड़ा सा निगेटिव प्रभाव दे रहा है। लेकिन अगर राहु से हम लाभ के हिसाब से बात करें कि राहु आपको लाभ क्या दे रहे हैं, तो देखिए वर्तमान समय में राहु की जो स्थिति बन रही है वह है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से, जो कि देवगुरु बृहस्पति का ही नक्षत्र है। गुरु के नक्षत्र में होने की वजह से राहु जो है पूर्ण रूप से गुरु के द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। गुरु के नियंत्रण में है राहु, जिसकी वजह से राहु निगेटिव प्रभाव लगभग नहीं दे सकते हैं। हालांकि छोटी मोटी भ्रम की स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा निगेटिव प्रभाव नहीं दे सकते। इसलिए आपके रिश्तों में छोटा मोटा ही तनाव आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन इस छोटे मोटे तनाव को यदि आप अपनी सूझबूझ से हैंडल करें तो पूर्ण रूप से इस छोटे मोटे तनाव से भी मुक्ति पा सकते हैं। अब गुरु के नियंत्रण में, गुरु के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में राहु है और राहु के नक्षत्र आद्रा नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। यानी कि देखा जाए तो दोनों ही एक दूसरे के नक्षत्र में है, जिसकी वजह से दोनों ही एक दूसरे के द्वारा अपने प्रभाव को आपको देने वाले हैं। लेकिन गुरु अस्त है, इसलिए कहीं ना कहीं प्रभाव में कमी है। और 9 जुलाई 2025 को गुरु उदित होंगे। इसके बाद से गुरु अपने प्रभाव देना शुरू करेंगे। बात करें राहु की, तो राहु अपने प्रभाव दे रहे हैं, लेकिन 13 जुलाई 2025 को जब शनिदेव वक्री अवस्था में आएंगे तो शनि एक घर पीछे प्रभाव देंगे। अब शनिदेव मीन राशि में है, प्रभाव उन्हें देना चाहिए मेष राशि में एक घर आगे, लेकिन एक घर आगे ना देके एक घर पीछे कुंभ राशि में देंगे। कुंभ राशि में चूंकि उनके मित्र राहु देव उपस्थित हैं, तो शनि के प्रभाव जो है सीधे जाएंगे राहु देव पर, जिसकी वजह से राहु एक्टिव अवस्था में रहेंगे। तो यहाँ पर राहु जो है कहीं ना कहीं 13 जुलाई से, जिस दिन से शनिदेव वक्री हो रहे हैं, उस दिन से राहु भी एक्टिव अवस्था में आएंगे और राहु के द्वारा आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। 9 जुलाई से गुरु अपने उत्तम प्रभाव देंगे और 13 जुलाई से राहु अपने सर्वश्रेष्ठ प्रभाव शनि के साथ मिलकर आपको देने वाले हैं।
ऐसे में कुंभ राशि के जो जातक है, देखा जाए तो 7.5 के इस अंतिम और तीसरे चरण के दौरान शनि का वक्री स्थिति में आना, राहु के आपके लग्न भाव में विराजमान होकर आपके धन की स्थिति को उत्तम बनाने का जो कार्य है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में सफलता भी दिला रहा है और आपको धनवान मालामाल बनाने के योग बना रहा है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कुंडली में धनवान बनने के योग बन गए, हम बैठे बैठे लखपति करोड़पति बन जाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं है। कुंडली में योग बनने का तात्पर्य यह होता है कि आपके लिए इस समय उत्तम योग बना हुआ है और इसका यदि आपको लाभ प्राप्त करना है तो इसी समय के अंतर्गत आप इस कार्य पर प्रयास कीजिए। जो ज्योतिष शास्त्र होता है, यह हमें रास्ता दिखाता है सफल होने का, लेकिन मेहनत हमें करनी होती है। ज्योतिष शास्त्र मान लीजिए आपको ये बता दे कि आप जो है बेहतरीन इंजीनियर बन सकते हैं और आप प्रयास कर रहे हैं एक डॉक्टर बनने की दिशा में, तो आपको डॉक्टर के रूप में सफलता नहीं मिलेगी तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि नहीं, मेरी कुंडली मुझे इंजीनियर बनने के लिए कह रही है तो मैं इंजीनियर के रास्ते पर प्रयास करूं। तो वहां पर जब आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन अगर आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो आपको कैसे सफलता मिलेगी? यानी कि कहने का तात्पर्य मेरा सिंपल सा है कि राहु और गुरु दोनों ही उत्तम अवस्था में है, दोनों ही आपको और ज्यादा उत्तम प्रभाव देंगे। जैसे ही गुरु उदित होंगे, इसके बाद आपको सर्वश्रेष्ठ प्रभाव की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। राहु देखिए व्यक्ति को धनवान बनाता है, मालामाल बनाता है। राहु व्यक्ति के जीवन में और लगभग किसी कार्य के प्रति हमें लाभ नहीं देता है। राहु क्या देता है? विशेष रूप से धन देता है। वैसे तो धन के मालिक शुक्रदेव हैं, लेकिन उनसे ज्यादा शक्तियां जो है राहु के पास है। राहु की जो शक्तियां है असीमित है। राहु जो है एकदम चीजों को लिमिट में नहीं रख सकते। राहु जो करते हैं वो लिमिट को क्रॉस करके करते हैं, क्योंकि इनके पास जो शक्तियां हैं इनकी कोई लिमिट नहीं है, इनकी कोई सीमा नहीं है। तो अब इस दौरान कुंभ राशि के जातकों को क्या करना है? तो देखिए, यदि आप मीडिया सेक्टर से जुड़े हैं, ऑनलाइन मोबाइल से जुड़ा कोई बिजनेस व्यापार, कोई जॉब करते हैं, आपका कोई भी करियर क्षेत्र यदि मोबाइल से इंटरनेट के सेक्टर से जुड़ा हुआ है, यदि आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं, विदेश से जुड़ा कोई बिजनेस व्यापार करते हैं, विदेशी कंपनी में जॉब करते हैं, या फिर आप अध्यापक हैं, क्योंकि गुरु के भी यहाँ पे प्रभाव है। तो गुरु क्या है? टीचर के रूप में जाने जाते हैं। गुरु क्या है? गुरु है। तो ऐसे में यदि आप टीचर हैं तो इन सभी क्षेत्रों में मैं क्लियर कर दूं कि आपको इस दौरान अपार रूप से लाभ होने वाला है। तो इन क्षेत्रों से यदि आप जुड़े हैं तो इन क्षेत्रों में इस दौरान ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें। आप हर रूप में बेहतरीन से बेहतरीन सफलता ग्रहण कर पाएंगे और इन सभी क्षेत्रों में आपके मन मुताबिक सफलता के साथ आपके मन मुताबिक धन की प्राप्ति भी होगी। ऐसे में इस दौरान अगर हो सके तो राहु और गुरु से रिलेटेड उपाय जरूर कीजिएगा, ताकि ये दोनों ही आपकी कुंडली में एक्टिव अवस्था में रहे। दोनों के द्वारा आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सके। राहु को बलवान करने के लिए आप राहु के बीज मंत्र ओम रांग राहुवे नमः का जप कर सकते हैं या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी उपाय आप कर लीजिए, इससे राहु कंट्रोल रहेंगे और आपकी कुंडली में राहु के प्रभाव पॉजिटिव रहेंगे और तीव्र गति से रहेंगे। गुरु को बलवान करने के लिए आप गुरु के बीज मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जप कीजिए या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ है इसे कीजिए। इससे भी कुंडली में गुरु ग्रह जो है बलवान होते हैं और इनके द्वारा हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो ये जो उपाय है निश्चित तौर पर कीजिएगा कुंभ राशि के जातक, ताकि आपको राहु और गुरु के द्वारा आपके जीवन में प्रचंड सफलता प्राप्त हो। राहु गुरु के इस प्रचंड शंखनाद का आपके जीवन पर पूरा प्रभाव प्राप्त हो। इस दौरान आपके जीवन में आपके बुलंदी के शिखर पर आपका विजय ध्वज लहराए, आपके जीत का पताका लहराए। रातों रात आपकी किस्मत पलट जाएगी और इस दौरान आप अपने जीवन में वह हर चीज हासिल कर लेंगे जिसकी आपको चाह है। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं आज की इस वीडियो से ये समझ गए होंगे कि इन्हें वो कौन से उपाय करने हैं जिनसे इन्हें सफलता मिलेगी। आज की चर्चा को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।